Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के सभी जिलों की मुख्य बड़ी खबरों को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से रांची के सांसद करेंगे दाखिले शुरू करने की मांग। एडमिशन नहीं हुआ तो राज्य को 300 डॉक्टर का होगा नुकसान। राज्य के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बाद रांची के सांसद संजय सेठ भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से मिलकर नए मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने की मांग करेंगे। IMA के अनुरोध पर सांसद ने कहा है कि मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया का बाधित होना अच्छा नहीं है। एडमिशन जारी रहने से राज्य को हर साल 300 डॉक्टर मिलेंगे। राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए डॉक्टरों की कमियों को दूर करना बहुत जरूरी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की रांची शाखा ने कॉलेजों में एडमिशन मामले में पहल करने की अपील सांसद संजय सेठ और केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन से की है। संजय सेठ ने कहा कि वे केंद्रीय मंत्री से मिलकर इस संबंध में कोई आदर्श व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने झारखंड सरकार के RBI खाते से काटे 714 करोड़ रुपए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने DVC का बकाया वसूलने के लिए झारखंड सरकार के RBI खाते से 714 करोड़ रुपए काट लिया है। एक दिन पहले ही झारखंड सरकार की ओर से ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव ने ऊर्जा मंत्रालय और RBI को पत्र लिखकर जानकारी दी थी कि मंत्रिपरिषद ने त्रिपक्षीय समझौते से बाहर निकलने का फैसला ले लिया है। ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार, झारखंड सरकार और RBI के बीच 27 अप्रैल 2017 को त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। यह समझौता केंद्रीय उपकरणों जैसे बिजली उत्पादन करने वाले कंपनियों को पेमेंट गारंटी के लिए किया गया था। इसके तहत दिए गए बिल की तारीख से 60 दिन या रिसिप्ट देने के 45 दिन में भुगतान नहीं किया गया तो केंद्र सरकार के अंतर्गत ऊर्जा मंत्रालय वसूली के लिए राज्य सरकार के RBI खाते से पैसा काटने के लिए RBI को DO लेटर जारी कर सकेगा। झारखंड शिक्षा विभाग ने जारी किया सरकारी स्कूलों की छुट्टियों का कैलेंडर। झारखंड के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के लिए सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया, जिसमें 60 दिनों का अवकाश घोषित किया गया है। आपको बता दें कि पहली बार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के साथ प्रारंभिक स्कूलों का कैलेंडर राज्य स्तर पर जारी किया गया है। अभी तक इन स्कूलों की छुट्टियां जिला स्तर से होती थी, जिसका निर्णय जिला शिक्षा पदाधिकारी करते थे। इस वजह से स्कूलों के कैलेंडर में भिन्नता रहती थी। छुट्टियों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से ही इस बार का कैलेंडर राज्य स्तर पर बनाया गया है। झारखंड के 13 नए एकलव्य विद्यालयों में बिना एडमिशन के प्रमोट होंगे बच्चे। झारखंड के 12 जिलों में खुलने वाले 13 नए एकलव्य विद्यालयों में बिना नामांकन के ही बच्चे प्रमोट होंगे। इन स्कूलों में 6ठी, 7वीं और 8वीं में 2020-21 सत्र से नामांकन शुरू होना था। इसके लिए उनकी प्रवेश परीक्षा भी ली गई और निर्धारित सीटों पर छात्रों का चयन भी कर लिया गया, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से स्कूल नहीं खुल सके। ऐसे में नामांकन भी नहीं हो सका। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अब नए सत्र से इन स्कूलों को खोलने की तैयारी कर रहा है। इन स्कूलों के लिए प्रवेश परीक्षा के आधार पर चयनित छात्र छात्राओं को नए सत्र में अगली क्लास में नामांकित करने की तैयारी चल रही है। ऐसे में 6ठी, 7वीं और 8वीं में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा पास करने वाले छात्र छात्राओं का एडमिशन 2021-2022 के नए सत्र में 7वीं, 8वीं और 9वीं में हो सकेगा। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंची रांची। पहली बार में झारखंड के 1,60,000 लोगों को दिया जाएगा टीका। कोविड-19 वैक्सीन की पहली खेप बुधवार की सुबह 9 बजे राजधानी रांची पहुंची। रांची के नामकुम स्थित RCH में बनाए गए गोल्ड चेन सेंटर से बुधवार को ही इस वैक्सीन को राज्य के विभिन्न जिलों में बनाए गए सेंटरों पर भेज दिया गया, जहां 14 और 15 जनवरी को आवश्यक ट्रायल की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और 16 जनवरी को पूरे देश के साथ झारखंड में भी कोविड-19 वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना महामारी के खिलाफ शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान से नहीं डरने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि इस अभियान की शुरुआत स्वास्थ्य कर्मियों से होगी। उनकी टीम का कप्तान होने के नाते वे पहला टीका लेकर इसकी शुरुआत करेंगे। बन्ना गुप्ता ने टीकाकरण अभियान की तैयारियों को भी मीडिया से साझा किया। उन्होंने बताया कि वैक्सीन की पहली खेप राज्य में आ गई है। 1.60 लाख डोज झारखंड को प्राप्त हुई है। शुरुआती दौर में राज्य के 1.31 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगेगा। इसके अलावा रामगढ़ और नामकुम के मिलिट्री सेंटर भी वैक्सीन भेजी जाएगी। टीकाकरण के लिए राज्य में 129 केंद्र बनाए गए हैं। झारखंड में 8वीं कक्षा तक के बच्चों का होगा ओपन बुक एग्जाम।
झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक में पढ़ने वाले लगभग 40 लाख बच्चों का मध्यावधि मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा मंगलवार को सभी जिलों को पत्र जारी कर दिया गया। इसकी प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू होगी। बच्चों का मूल्यांकन ओपन बुक एग्जाम के आधार पर होगा। बच्चों को प्रश्न उत्तर उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। प्रश्न पत्र राज्य स्तर से जिला, प्रखंड व संकुल केंद्र को व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। झारखंड वासियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य में अब तक बर्ड फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया है। जमशेदपुर सहित अलग अलग जिलों में मृत पाए गए कौवा व दूसरे पक्षियों के सैंपल की जांच में कहीं से भी बीमारी की अब तक पुष्टि नहीं हुई। झारखंड सरकार के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत संचालित होने वाले पशुपालन निदेशालय की तरफ से जिला पशुपालन कार्यालय को भेजे गए पत्र में बताया गया कि अलग अलग जगहों पर मृत मिले जंगली पक्षियों कौवा, मैना, कबूतर में अब तक संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। धनबाद रांची इंटरसिटी स्पेशल ट्रेन 15 जनवरी से चलेगी। धनबाद रांची इंटरसिटी स्पेशल ट्रेन का 15 जनवरी से परिचालन शुरू होगा। सोमवार को पूर्व मध्य रेलवे ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। पूर्ण रूप से आरक्षित ट्रेन में बिना रिजर्वेशन के यात्रा अनुमति नहीं होगी। बुधवार से ही सुबह 8 बजे से इस ट्रेन की बुकिंग शुरू हो गई है। 22 मार्च से ही धनबाद रांची इंटरसिटी स्पेशल बंद थी। 15 जनवरी से इस ट्रेन को दोनों ओर से चलाया जाएगा। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड के राजधानी रांची में कड़कड़ाती ठंड के बीच मनेगी मकर संक्रांति। सुबह में रह सकता है घना कोहरा। रांची का मौसम लगातार करवट बदल रहा है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट जारी है। रविवार को जहां रांची का न्यूनतम तापमान जनवरी के सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 17.6 डिग्री पर पहुंच गया था, वहीं बुधवार को वह लुढ़क कर 9.2 डिग्री पर पहुंच गया है। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। यानी रांची में मकर संक्रांति कड़कड़ाती ठंड के बीच मनेगी। इसके साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान के मुताबिक गुरुवार की सुबह घना कोहरा भी रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 जनवरी तक रांची के सुबह कोहरे भरी होगी। 17 जनवरी तक दिन में आसमान साफ रहेगा। आगामी 18 और 19 जनवरी को दिन में कोहरा कायम रहने के अनुमान है। राज्य भर के मौसम की बात करें तो उच्चतम तापमान जो 30 के पार पहुंच रहा था, उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश भर में सबसे गर्म चाईबासा रहा। चाईबासा का उच्चतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान रांची का 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा बोकारो का 9.6 डिग्री सेल्सियस, डाल्टनगंज का 11.2 डिग्री सेल्सियस और जमशेदपुर का 15.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। झारखंड के सभी सरकारी आवासीय स्कूलों में 18 जनवरी से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई शुरू होगी। मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने स्कूल खोलने का आदेश जारी कर दिया है। अब नेतरहाट आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय के 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट 18 से स्कूल आ सकेंगे। पारा शिक्षकों ने फूंका आंदोलन का बिगुल। झारखंड राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों का स्थायीकरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन किया जाएगा। संगठन के राज्य इकाई की ओर से आंदोलन के कार्यक्रमों की तिथि घोषित भी कर दी गई है। यह बातें गोकुलपुर आम बागान में बुधवार को एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की बैठक में जिला अध्यक्ष चित्तरंजन भंडारी ने कही। 17 जनवरी को सभी सत्ता पक्ष के विधायकों का आवास घेराव किया जाएगा। पाकुड़, हिरनपुर व लिट्टीपाड़ा प्रखंड के सभी पारा शिक्षक लिट्टीपाड़ा विधायक का आवास में वादा याद करो, वादा निभाओ के तहत घेराव करेंगे। वहीं महेशपुर एवं पकड़िया के पारा शिक्षक महेशपुर विधायक के आवास में धरना प्रदर्शन करेंगे। जिले के सभी पारा शिक्षक 24 जनवरी को सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आवास का घेराव कर धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर इससे बात नहीं बनी तो 10 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। खबर है झारखंड के साहिबगंज से। महिलाएं करेगी स्वरोजगार तो खुशहाल बनेगा परिवार। साहिबगंज जिले में नए साल में जिले की पढ़ी लिखी महिलाओं को स्वरोजगार मिलेगा। राज्य सरकार का इसको लेकर प्रयास है कि कोई भूखा न रहे। इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था ने पूरे 1 वर्ष का प्लान बनाया है। गरीब परिवार की महिलाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। खबर है झारखंड के लोहरदगा से। कुपोषित बच्चों को चेहरे पर लौट रही है मुस्कान। कुपोषण बच्चों के भविष्य को अंधकारमय बना रहा था। ऐसे में सरकार की एक पहल से कुपोषित बच्चों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटने लगी है।
लोहरदगा जिले के भंडरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संचालित कुपोषण उपचार केंद्र कुपोषित बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है। भंडरा कुपोषण उपचार केंद्र से जिले के भंडरा सिन्हा और लोहरदगा प्रखंड के कुपोषित बच्चों को लाभ मिल रहा है। जनवरी 2020 से अब तक 63 कुपोषित बच्चे पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट गए। भंडरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 14 अप्रैल 2010 में कुपोषण उपचार केंद्र की शुरुआत किया गया था, जिसमें अब तक 1061 कुपोषित बच्चे कुपोषण को मात देकर ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।